महोदय द्वारा जो जिज्ञासा रखा गया है वह खुद पर रखा गया है, यानी उनके मन में शिव भाव कम, अपने पद का अभिमान ज्यादा लगता है। मंच संचालन बन गए का मतलब कलेक्टर नहीं होगा। मंच संचालक एक व्यवस्था के तहत दिया गया, उस मंच का संचालन करेंगे। सामने में किस उद्देश्य से? इस परिचर्चा स्थल में मंच संचालक का पूर्ण दायित्व है कि यहाँ पर शिव से रूबरू करा दें। 4 घंटा या 2 घंटा का चर्चा में भैया बता दिए हैं सारा बात विशेष। उनको चाहिए कि शिव से किसी एक आदमी को मिला दे और जो दिशा निर्देश मिला हुआ है मुख्यालय का उसका अक्षरशः पालन करें। इससे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे उससे परवाह नहीं करना चाहिए मंच संचालन। कोई बहना और दीदी कह रही है तो यह भी समझ लीजिए कि आप मंच संचालक हैं, सुनने वाले शिव के गण हैं, शिव शिष्य हैं, आप किसका संचालन कर रहे हैं यह भी तो सोचिए। आग को नियंत्रित करने के लिए, आग का हैंडल करने के लिए आग वाला पावर रखिएगा ना। गुरु की दया से मंच संचालन का भार आपको मिला, आप भाग्यशाली हैं जो मंच संचालन कर रहे हैं। और उस मंच संचालन में आपको पूर्णतः मुख्यालय का दिशा निर्देश पालन करना चाहिए, जहां पर लिखा गया है भजन की संख्या न्यून की जाए, महादेव की बातों को ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, सुनाया जाए। और इस दरमियान में ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों के दिलों में महादेव से जोड़ा जाए, न कि आदमी से जोड़ा जाए, मंच से जोड़ा जाए और न ही किसी अन्य साधन से जोड़ा जाए। यह उद्देश्य से अगर मंच संचालन करेंगे तो आपको हमारा विश्वास है, दावा है, हमने भी यह काम करके देखा है कुछ दिन, लगता है कि महादेव वास्तव में चर्चा स्थल में आ गए। एकदम चाहिएगा तो आपको हवा का रुख बदल सकता है, लेकिन हम ऐसा करते कहाँ है भैया। पहले हम सुधरेंगे तब ना जिसको निर्देश दे रहे हैं वो सुधरेगा। तो हमारा निवेदन होगा भैया से कि आप में भी सुधार की जरूरत होगी। अगर आपके मन में किसी तरह की ऐसी भावना से जिज्ञासा रखे हैं, प्रयास रहा जाए कि ज्यादा से ज्यादा शिव की बात हो, लोग शिव से जुड़े। आपके आचरण व्यवहार, क्योंकि आपको 4 घंटा लोग देखता है और किसी भी बोलने वाला को तो 1 मिनट सुनेगा वह चला जाएगा। तो आपके व्यवहार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शिव शिष्यता आप में नहीं है। आप अगर सही रहिएगा तो सब आदमी सही रहेगा, आप अगर गलत रहिएगा तो स्वाभाविक है प्रभाव गलत पड़ेगा। मंच संचालन गुरु होते हैं, साहब भैया बोल के गए हैं। तो इसमें विशेष मंच संचालन का क्या काम नहीं है, आप खुद समझिए कि मंच संचालन हम गुरु पद धारित करते हैं। यानी यहाँ गुरु कौन है? शिव। और शिव के पावर लेके आप बैठे हुए हैं तो शिव है भोला। शिव सुनना पसंद करता है, बोलना पसंद नहीं करता है। सुनिए सबका, शिव जहर पी लिए है, मंच संचालन को भी जहर पी लेना चाहिए। जैसे भैया बोले हैं उस हिसाब से, भैया बोल दिए घुमा फिरा के, आप बोले तैयो सीखना चाहते हैं तो सीखिए। मंच संचालन को विष पीना पड़ेगा, मंच संचालन को बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करिएगा? और जिस दिन मंच संचालन ये काम कर लेगा, किसी को जो कह देगा इस चर्चा स्थल से उतर के कह देंगे ही भैया कि जाइए आपको बेटा हो जाए, ना हो जाए तो हमारे नाम पर ये जो पोषण आप पोषण, समझ गए ना। लेकिन वैसे ये उतारेंगे तब ना। यही बात है भैया दीदी, ऐसे नहीं बनता है शिव शिष्य। दूसरे के दिल में शिव को उतारिए, खुद आप समझ जाइएगा महादेव का चर्चा में कैसे कैसे लाभ मिलता है। और शिव के लिए शिव की चर्चा की जाए भैया दीदी तो धरती आसमान एक हो सकता है। अरे ज्ञान बघारने के लिए हम कथी करें? हम एक भी लाइन महादेव का नहीं बोले, लेकिन आप सब आदमी मेरा बात सुने। अब भजन में सबका हाथ हिल रहा था। अब सोचिए कि चर्चा भारी है कि भजन भारी है। और एक बात बताइए कि शिव चर्चा शिव के लिए किया जाता है कि भजन के लिए किया जाता है? शिव के लिए किया जाता है। अब बात बाकी जो भी होता है सो अन्य व्यवस्था है, लेकिन